देर रात को अक्सर ऐसे ख्याल आते हैं दिमाग में, खास तौर पे जो टाइम होता है ना, एक 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का या फिर 5 बजे के बीच का, जब अक्सर इंसान खुद से बातें करता है, अपनी लाइफ के बारे में सोचता है, डीप थिंकिंग में चले जाते हैं हम। खिड़की खुली होती है तो आसमान की तरफ देखते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं, मल्टीपल थॉट्स दिमाग में कि ये हम क्यों हैं, इस पृथ्वी पे क्यों आए हैं, क्या पर्पस है हमारा, और लाइफ हमें क्यों मिली है, ये सब कुछ क्यों स्टार्ट हुआ है, और ये कैसे स्टार्ट हुआ, और क्या था इससे पहले। मतलब आप और मैं तो हमारे हमारे पेरेंट्स, हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू आए, लेकिन उनका ओरिजिन हुआ एक सिंगल सेल से। जैसे ऐसा कहते हैं कि जब अर्थ में से पानी पानी था, जब अर्थ फॉर्म हुई थी पानी था, उसके बाद एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म पैदा हुआ, मछली जैसा, जो पानी से निकला, फिर अर्थ पे रहना, जब लैंड निकला, लैंड पे रहते 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 विकसित होते होते वे टाइम एवोल्यूशन हुआ, एंड हम जैसे आज दिखते हैं वैसा हुआ। अर्थ भी एक पानी या गोला था, और उस टाइम पे काफी गर्म था जब बिग बैंग हुआ 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हम पैदा शुरू हुए। ये यूनिवर्स बना, स्टार्स, गैलेक्सीज, एस्ट्रॉइड्स, मीटेरॉइड्स, प्लैनेट्स, जो भी हमको कुछ दिखता है, ये 13.8 बिलियन ईयर्स अगो देखा गया है। और हमारा जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स का, जैसे मैं आपको कई बार बताया भी है। लेकिन ये क्यों हुआ है और इससे पहले क्या था, ये काफी कुछ क्वेश्चंस हैं। क्यों हुआ तो हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बट इससे पहले क्या था, हमारे बिग बैंग होने से पहले, हमारे यूनिवर्स के बिग बैंग होने से पहले क्या था, व्हाट एग्जैक्टली एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग। क्या एकदम पिच डार्कनेस थी, या पिच वाइट, बिल्कुल एकदम वाइटनेस थी, बिल्कुल सफेद कुछ, या फिर कुछ भी नहीं था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे थ्योरेटिकल आंसर्स भी हैं, साइंटिफिक आंसर्स भी हैं, और फिलोसफिकल आंसर्स भी हैं 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी जो भी कुछ एविडेंस मिलता है उसके बिहाफ पे बात करते हैं। वैसे कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली क्या था, यही था, ये हम नहीं कह सकते 100% चीज़ है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व किया जा सकता है, फिर सोचा जा सकता है थ्योरीज के द्वारा। एंड इसकी वजह से कॉस्मोलॉजिस्ट जितने भी हैं एंड फिजिसिस्ट जितने भी हैं, इनमें आपस में बहस चलती रहती है कि कौन कितना ज़्यादा सही है, एंड यूनिवर्स से पहले क्या था। शायद हो सकता है कि आने वाले मे बी मिलेनियर्स में हम ये जान पाए कि एग्जैक्टली क्या था, विद द हेल्प ऑफ एडवांस सिविलाइजेशन एंड मे बी एआई, हम कुछ एक ऐसा बना पाए कि एक्चुअली यूनिवर्स किस तरीके से फॉर्म हुआ, क्या था उससे पहले। बट एज ऑफ नाउ जो कुछ है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। जो स्पेस एंड टाइम आज हम देखते हैं, जो जब भी सबको हमको दिखता है कि अभी 4 बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, फिर बिफोर क्या था ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मतलब हम अभी बोलते हैं आम भाषा में टाइम क्या है, अभी दोपहर के 4 बज रहे हैं, शाम हो रही है, सुबह हो रही है, ये दिन बीत गया, अगला दिन शुरू हो गया, अब ये टाइम हो रहा है, वो टाइम हो रहा है। लेकिन बिफोर को कॉन्सेप्ट नहीं था। यहाँ पे समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट मैं एक एग्जाम्पल जरूर आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने कई बार से सोचते भी हैं कि एक अंधा जो होता है, जो कि अगर बचपन से ब्लाइंड है, लीगली ब्लाइंड नहीं, बाद में ब्लाइंड नहीं हुआ, फिर लीगली ब्लाइंडनेस को थोड़ा और भी देखता है, जो कि बचपन से ब्लाइंड है, इसकी आंखें काम नहीं करती हैं, या फिर वो ऑर्गन ही मौजूद नहीं है, तो उसको क्या दिखता होगा, हम ये सोचते हैं, राइट। हमको लगता होगा कि उसको एकदम बिल्कुल ब्लैक दिखता है, एकदम डार्कनेस, एकदम काला अंधेरा। लेकिन ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप सोचिए कि आपको अपने हाथों से क्या दिखता है। आपको अपने पाम से कुछ दिख सकता है, आपको अपने घुटने से कुछ दिखता है, कि आपको अपने बालों से कुछ दिखता है? नहीं दिखता ना। वो ऑर्गन, वो सेंसेस ही नहीं है उधर। तो सिमिलरली जो अंधा है, उसको कुछ नथिंगनेस, उसको ब्लैक भी दिखता है, उसको कुछ महसूस ही नहीं होता उधर की साइड पे। अगर आप किसी से पूछेंगे कि आपको क्या दिखता है किसी ब्लाइंड से, जो बचपन से है, जिसका ऑर्गन ही मौजूद नहीं है, वो सेंस कभी कर ही नहीं पाया, उसको कुछ नहीं पता है, उसको फील ही नहीं होता कि देखना कैसा होता है। मे बी ट्रेनिंग के द्वारा उसको समझा सकते हैं कि लाइफ में आगे जीना कैसे है। सिमिलरली यहाँ पे यूनिवर्स से पहले बिफोर वो कॉन्सेप्ट था ही नहीं। उससे पहले का पहला बोलना, पहले क्या आता है बाद में क्या आता है, कॉन्सेप्ट होकर टाइम का। मुझसे पहले ये थे, मुझसे बाद ये आए, मुझे ऐसा लगता है, फिर तुझे ऐसा लगता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ ये होगा, तुझे ऐसा लगता है कि तेरे साथ ये होगा। ये टाइम वाली चीजें हैं। कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं, ब्लैकनेस भी नहीं, नथिंगनेस, एब्सोल्युटली नथिंग। बस सडनली कहीं से इसकी चीज की शुरुआत हो गई है। दूसरी कॉन्सेप्ट ये कि सिंगुलैरिटी, जितने भी एक नोबल गैसेज है हमारे यूनिवर्स के, जितनी भी ग्रेविटेशनल पुल हो गया, फिर जितनी भी फोर्सेस हैं, मैग्नेटिक वगैरह जितनी फोर्सेस हैं, वो एक सिंगल सेल में मौजूद थी। एक सिंगल सेल,
और उसमें क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से उसमें जब एनर्जी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसको एक्सपैंड करने, उसको बाहर निकलना पड़ा, वो एक्सप्लोड किया, जिसको हम बिग बैंग बोलते हैं, और हमारा यूनिवर्स दरअसल में पैदा हुआ। तो मे बी जो हमारे यूनिवर्स है, आप, मैं, पूरा पृथ्वी, पूरा सब कुछ सिर्फ एक डॉट में हम समाये हुए थे, जस्ट अ ब्लडी डॉट, दैट्स इट। यहाँ शुरुआत हुई। वैसे यहाँ पे मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि वी आर पार्ट ऑफ अ लार्जर मल्टीवर्स, या फिर एटर्नल इन्फ्लेशन का पार्ट बने। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे इमेजिन करिए कि वो होते हैं ना, वो गुब्बारे वाले, वो पानी के गुब्बारे से हम बनाते हैं, फूंक मारते हैं। कभी कभी क्या होता है, बबल निकलता है, कुछ बबल के ऊपर ना कुछ और भी बबल चिपके रहते हैं, और फिर वो विद टाइम वो बबल बड़े बबल से अलग हो जाते हैं। तो इमेजिन करिए, एक्चुअली जो मल्टीवर्स का हम पार्ट है ना, हम भी किसी ना किसी यूनिवर्स का एक पार्ट है। एक ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बहुत ही बड़ा यूनिवर्स, जो कि विद टाइम फैलता जा रहा है। आपने सुना भी होगा कि यूनिवर्स एक्सपैंडिंग, यूनिवर्स फैल रहा है। वो फैलते फैलते उसके एनर्जी शील्ड्स इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई कि वो ये एक जगह है, ये फैली, इसमें एनर्जी इतनी ज़्यादा निकल गई, इससे पॉप करके एक और यूनिवर्स पैदा हुआ। ऐसे मल्टीपल यूनिवर्स एक बड़े यूनिवर्स से पैदा हुए, और अब हमारे यूनिवर्स भी एक्सपैंड कर रहे हैं। तो हो सकता है बियॉन्ड द 93 बिलियन लाइट ईयर्स जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, वहाँ पे एनर्जी फील्ड है जो कि इतना ज़्यादा फैल रही है कि उसमें से भी नए यूनिवर्स बन रहे हैं। और जो बिग बैंग होता है, ये इसलिए होता है कि एनर्जी इतनी ज़्यादा फैल चुकी है कि वो उसमें बिग बैंग हुआ, कुछ ब्लास्ट हुआ, आसान भाषा में कुछ ब्लास्ट हुआ, एनर्जी का ब्लास्ट हुआ, उसमें एक नया यूनिवर्स निकला। वैसे हम फैलते जा रहे हैं कि हमारे बियॉन्ड द लाइट ईयर्स, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे कुछ ब्लास्ट हो रहे हैं और मल्टीपल यूनिवर्सेस क्रिएट होते जा रहे हैं। और वो भी 13.8 बिलियन ईयर्स के बाद, जैसे हम हैं वैसे वो भी हो जाएंगे। एक ये थ्योरी है। स्ट्रिंग थ्योरी भी एक यहाँ पे कुछ अपने चीज़ें बताती है कि जैसे इमेजिन करिए कि एक कागज़ है आपके पास, A4 साइज का पेपर है, उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे ना, या फिर किसी भी चीज़ के माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाएंगे, तो आपको वहाँ पे एटम्स दिखेंगे, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये सब दिखेगा, है ना। इसमें ऐसा कहा जाता है कि और भी आप डीपर जाएंगे ना, और फिर डीपर जाएंगे तो कुछ ऐसे हिडन डायमेंशंस हैं जो कि अभी देखना बाकी है, और वो स्ट्रिंग एक धागे, एक रबर बैंड की शेप के, स्ट्रिंग की शेप में है, जो कि वाइब्रेट कर रहे हैं। वाइब्रेट करते करते उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिसिपेट होती है, जिसकी वजह से मे बी इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से एनर्जी डिसिपेट होती है और यूनिवर्सेस का क्रिएशन में कुछ ना कुछ का हेल्प होता है। अभी थ्योरी है, उसके ऊपर काम चल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही थी स्ट्रिंग थ्योरी पे। मे बी इन द फ्यूचर स्ट्रिंग थ्योरी को बारे में हम और भी ज़्यादा जान पाएंगे, बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कुछ हिडन डायमेंशंस हैं मे बी जो अभी हम जान नहीं पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्वल का एग्जाम्पल देते हैं, मार्वल मूवीज़ का। आपने अगर एंटमैन फिल्म देखी तो एंटमैन 3 में क्वांटमीनिया जो आई थी, उसमें हम देखते हैं कि वो एक ऐसे माइक्रोस्कोपिक यूनिवर्स में पहुंचता है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। तो हो सकता है कि एक्चुअली जो हम है ना, हम भी एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हैं किसी एक बड़े यूनिवर्स के, हमें कोई ऑब्जर्व शायद कर भी नहीं सकता, हम इतने छोटे हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। वहीं पर अगर मॉडर्न डे की बात करें, मॉडर्न सिचुएशन या फिर एंशिएंट टाइम्स को कंसिडर करते हैं, यहाँ पे साइक्लिक यूनिवर्स कहा जाता है कि मतलब जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फटता है, फिर स्टार्ट होता है, फटता है, फिर स्टार्ट होता है, और ऐसी ना चीज़ें साइकिल बन चुकी हैं। मतलब जो हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर से शुरू हुआ था, एक दिन इस यूनिवर्स की भी डेथ होगी, जब ये यूनिवर्स खत्म होगा, मे बी सन में समा जाएगा, सिंगुलैरिटी बन जाएगा, फिर से वो फटेगा, फिर से यूनिवर्स स्टार्ट होगा, फिर इसकी डेथ होगी, फिर से वो स्टार्ट होगा, फिर से फटेगा, फिर स्टार्ट होगी, यानी इन्फिनाइट टाइम चल रहा है। ये कई बार हो चुका है। मतलब इमेजिन करिए, एक टाइम आएगा अर्थ का जब पूरा हमारा जो सन है उसकी ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा बन जाएगा कि वो ब्लैक होल बन जाएगा और सबके सब यूनिवर्स को अपने अंदर संभाल लेगा वो, और खुद भी अपने आप में कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा वो। फिर एक दिन उसमें फ्लक्चुएशंस होंगे, इसके वो फटेगा और फिर से हमारा यूनिवर्स क्रिएट होगा, सब कुछ रिपीट होगा। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये ऐसा मैं हो सकता है मिलियंस ऑफ टाइम्स कई बार कर चुका हूँ। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप जो सोचते हैं, जो आप बोलते हैं, वो भी आप मिलियंस टाइम कर चुके हैं। ये सब चीज़ें पहले से हो चुकी हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट लाइक नील टोरॉक एंड पॉल स्टेनहार्ट का भी यही मानना है कि यूनिवर्स जो है वो मल्टीपल टाइम्स अपने आप को रिपीट करता है। जैसा मैंने आपको बताया, यूनिवर्स खत्म होता है, फिर शुरुआत होती है, खत्म होता है, फिर शुरुआत होती है। तो ये साइकिल चलते आ रही है। लेकिन पॉइंट वही है कि इसकी भी शुरुआत क्यों हुई और कहाँ से हुई। यहाँ पे आता है आंसर द सुप्रीम पावर का, गॉड का, ऊपर वाले का, क्रिएटर का, जिसका अभी तक एविडेंस
साइंस नहीं ढूंढ पाई है, बट अगेन एब्सेंस ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस ऑफ एब्सेंस। कोई है जिन्होंने इस चीज़ की शुरुआत करी है, जिसकी वजह से हम सब कुछ चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत परफेक्टली अलाइंड यूनिवर्स है ना, बहुत परफेक्टली ट्यून्ड है, सब कुछ बहुत परफेक्ट तरीके से हो रहा है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड होना चाहिए, मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं। जो एटमॉस्फेयर है हमारा, ट्रोपोस्फेयर इतने लेयर का होना चाहिए, स्ट्रेटोस्फेयर इतने लेयर का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डीपली एनालाइज करके इसको बनाया गया है। तो हो सकता है कोई एक हायर डायमेंशन, कोई क्रिएटर है जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया है और उन्होंने ही शुरुआत करी है, उन्होंने बना दिया और वहीं से शुरुआत हुई। तो हमारी शुरुआत उनसे, उन क्रिएटर के द्वारा हमारी शुरुआत हुई है, उन्होंने हमको बनाया। लेकिन अगेन ये हम शायद कभी प्रूव नहीं कर पाएंगे, फिर आने वाले मिलेनियर्स में हम शायद प्रूव कर पाए कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। बट एज ऑफ नाउ तो हम यहाँ पर स्पेकुलेट ही कर सकते हैं। और ये कुछ आंसर्स हैं कि यूनिवर्स की शुरुआत होने से पहले क्या था। नथिंगनेस, कुछ भी नहीं था, एब्सोल्युटली नथिंग। बिफोर का कॉन्सेप्ट नहीं, कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करता था। या फिर क्वांटम फ्लक्चुएशंस हुए जिसकी वजह से यूनिवर्स बना। मल्टीवर्स का हम पार्ट हैं। स्ट्रिंग थ्योरी यहाँ पे एक पार्ट प्ले कर सकती है कि हम हिडन डायमेंशन के एक पार्ट हैं। यहाँ पे सिंगुलैरिटी का हम पार्ट है, एक डॉट में से हम बाहर निकले हैं एंड एट द एंड उन्होंने हमको बनाया है, उन्होंने हमको रचा है। लेकिन क्यों रचा है, ये सोचने वाली बात है। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज। आई होप आपको ये पसंद आया टॉपिक। अगर आप कुछ टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।